डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। सिनेमा के इस नए एपिसोड में मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं और आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं एक ऐसी बड़ी हस्ती जिनकी बड़ी बड़ी फिल्मों ने आपका बहुत बड़ा मनोरंजन किया है। उन फिल्मों के नाम है मिस्टर नटवरलाल, दो अनजाने, राम बलराम, तेरी कसम जैसी अनेकों फिल्मों ने बनाई है। और मैं जानता हूं आप समझ गए होंगे कि मैं आज आपको मुलाकात कराने वाला हूं हिंदी सिनेमा के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर टॉनी जी से। टॉनी जी हमारे बीच में है। टॉनी जी जिनका जन्म पटियाला में हुआ, शिक्षा शिमला से हुई और उनकी कर्म भूमि बनी बॉम्बे। तो आज हम टॉनी जी का स्वागत करते हैं। टॉनी जी सर, आपका स्वागत है। आप कैसे हैं सर? Hi Vineet, hi everybody. Thank you for having me. Thank you so much. यस सर। तो टॉनी सर बताइए, पिक्चर पोस्ट पढ़ते पढ़ते पिक्चर बनाने का ख्याल कैसे आ गया? पिक्चर बनाने का ख्याल since I was from school. I studied film fair and picture post. Yes. And my brother, my elder brother, Mr. Tito, was already in films, but he was doing SB's picture in उन दिनों में. So I joined him. So then slowly. film Mukta, that was in Assamese language. Yeah, Assamese language, and I think it was the year 1972. And after that, I think you directed one movie in Bangla language also, if I'm not wrong. Bangla language, yes. Yes. It was with, I think, with Biswajit and Kiran Juneja. तो वही एक आपका बैकग्राउंड चला और वहीं से शुरुआत करी आप लोगों ने एक बहुत ही शानदार लैंडमार्क मूवी से, जिसका नाम था दो अनजाने। अमिताभ बच्चन साहब और रेखा पहली बार इस फिल्म में आप लोगों के द्वारा लाए गए थे। तो आप बताइए कुछ दो अनजाने के बारे में। At the beginning of दो अनजाने, we had signed Mr. दुलाल गुआ, जो उस टाइम के बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने दुश्मन और दोस्त डायरेक्ट की थी। तो हम एक हीरो को ढूंढ रहे थे उस टाइम। तो we used to have lot of meetings in science camp. We used to go there for lunches and swimming, and there we met Amit ji for the first time, who was swimming there, and we started to chat, and that is how दो अनजाने started. Then we went to Shri दुलाल गुआ जी, तो उन्होंने भी immediately बोला अमित जी और रेखा जी को साथ में लेके ये दो अनजाने बनाते हैं। तो कहीं आपके ज़हन में, मैंने कहा कहीं आपके जहन में ये बात थी कि हम आने वाले समय की एक बहुत बड़ी फिल्मी जोड़ी को एक साथ कास्ट कर रहे हैं, इसका श्रेय आपको जाता है। पहली बार आप लोगों ने इनको इकट्ठा साइन किया था। उस टाइम गॉड वाज काइंड एंड वी वर लकी, दैट्स ऑल। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बनाने तो चले थे फिल्म राम बलराम और बन गई मिस्टर नटवरलाल, तो ये क्या कहानी है सर? ये थोड़ी सी गलत फहमी हुई है एक्चुअली। राम बलराम की ज़्यादातर की शूटिंग गोवा में थी जी, और हम लोग नवंबर में गोवा में शूट कर रहे थे। और धर्म जी की थोड़ी ही हैड अ बैक प्रॉब्लम एज यू ऑल नो, एंड द स्टार कास्ट बहुत ही बड़ी थी। अमित जी, रेखा जी, धर्म जी, जीनत, अमजद भाई, अजीत भाई, एंड देयर वर सो मेनी ऑफ देम। सो ही स्टार्टेड डेवलपिंग अ बैक प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई द शूटिंग वाज सपोज्ड टू बी इन मे। वी हैड टू गो टू श्रीनगर or shoot in Goa waters in the ship, the climax scene. So in May also then we were told that he gets the water gets rough in Goa. So uski ke liye then Dharam ji had a back problem. He requested Amit ji if he could on the schedule. So Amit ji and Dharam ji were so good all together. They used to ring up each other ke Ballu aap kis time aa rahe ho on the set, and he used to ring up Amit ji also ke aap kis time aa rahe ho. So we never had any problem of who was coming late, but they both used to arrive together after speaking to each other. Then amongst them they decided that since it is a problem for Dharamji, the climax requires a lot of action, and we had to travel by trawlers in the sea, क्योंकि ship होता था वो 1 किलोमीटर पानी के अंदर होता था. So it was very difficult for his back and full action. So then
they planned it that let's plan this schedule in November. तो वो मई का शेड्यूल जो बच गया था, and then we were extra lucky. Then we requested Amit ji, since your dates are free, so why don't we start Mr. Natwala? Okay. उस टाइम राकेश कुमार was already signed with us. तो ये भी कहीं से बात सुनने को मिलती है कि राकेश कुमार जी को बच्चन साहब की एक सजेशन पे आप लोगों ने अप्रोच किया, ऐसा कुछ रहा है? उसके पहले उन्होंने खून पसीना प्रकाश मेहरा जी के लिए डायरेक्शन की थी, एंड दैट पिक्चर वाज ऑलमोस्ट फिनिशिंग. तो हमने फिर इमीडिएटली बातचीत हो चुकी थी, पर जब ये मई का महीना फ्री मिला तो हम इमीडिएटली वी साइंड हिम एंड वी जस्ट हैड अ स्टोरी आइडिया. वी डिडंट हैव अ स्क्रिप्ट, वी डिडंट हैव एनीथिंग, बट वी हैड द डेट्स. तो सर ऐसा ही होना चाहिए कि स्टोरी नहीं होनी चाहिए, स्टोरी आइडिया पे अगर फिल्म बनने लगे तो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनेगी. 350 करोड़ का व्यापार उस फिल्म ने किया था. अगर आज के हिसाब से मैं उसको कैलकुलेशन करूं तो बहुत बढ़िया वो फिल्म बनी. और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी लोकेशन तो थी पहलगांव कश्मीर में, आप घोड़े मंगा रहे थे बॉम्बे से, घोड़े आपके बॉम्बे से आए, टाइग्रेस भारती आई, हाँ मद्रास से टाइग्रेस आई थी भारती, और सांप आपने दिल्ली से मंगाए, दिल्ली से. तो ये क्या क्या मुश्किलें आई फिर ये सब आपने सबको संजोने में? ये तो हमारे पास वी हैड 40 हॉर्सेस ऑल फ्रॉम बॉम्बे, तो ट्रक में लोड करके लेके जाते थे. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी हमको सांप लेके जाने के लिए. दिल्ली से जो लाए सांप हम दिल्ली से लेके गए थे, एंड दे हैड टू बी एयरलिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली. ओके. तो ट्रंक्स बनवाए गए थे, स्पेशल एविएशन से परमिशन ली गई थी to carry the snakes to Srinagar. Okay. And the tigers also, because we had 2 tigers from Madras. Okay. And got 40 horses. जी. तो so काफी मुश्किलों के बाद, very big problem. हाँ, काफी मुश्किलातों के बाद आपने इतनी बड़ी फिल्म बनाई. तो एक आपकी बॉन्डिंग और एसोसिएशन जो थी आनंद बख्शी साहब के साथ बहुत ही खास रही है. लगभग आपकी सभी फिल्मों का एक कॉमन हिस्सा रहे आनंद बख्शी साहब. तो उस स्पेशल बॉन्डिंग के बारे में कुछ बताइए. Bakshi Saab was a great man, and he's done a lot of our work, especially for Ram Balaram and Natwar Lal. So it was absolutely, I mean, his lyrics were so simple. First song we recorded was Pardesiya, जो instant मुंह पे आता था. और उसके बाद then once we were having a story sitting, then Rajesh Roshan suggested why not give this song Aao Bachcho to Amit ji, and Bakshi Saab immediately he said yes, immediately let's go to Amit ji. And now who had the guts to go to Amit ji to, instead of acting, now start singing? But luckily we were lucky, we went. I remember his Volkswagen, the red Volkswagen, he had gone to Mehboob studio for shooting, and just my brother and myself went into his van and said, sir, you have to sing for us. And he freaked out. What do you mean sing for you? I'm acting or singing? So then after great persuasion, he was in Mehboob studio and he recorded the song, the great song Aao Bachcho, which was also picturized in Srinagar. And thanks to Bakshi Saab and Rajesh Roshan for making this dream come true. बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात बोली. तो आपने अपने कैरियर की वो 3-4 जो बड़ी बड़ी फिल्में बच्चन साहब के साथ बनाई, जैसे 2 अनजाने, आपने मिस्टर नटवरलाल अमिताभ बच्चन साहब के साथ बनाई, उसके बाद आपने जो है राम बलराम, और फिर इंसानियत, ये चारों बड़ी फिल्में आपने बच्चन साहब को लेकर बनाई. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब 1979 के या 80 के 10 साल बाद इंसानियत के समय में आप उनसे मिले, तो क्या कुछ बदल चुका था? बच्चन साहब वही अमित जी थे या वो बच्चन साहब हो चुके थे? क्या फर्क था? हमारे लिए अमित जी विल ऑलवेज रिमेन द सेम. आई रिमेंबर 8 साल का जो गैप था बीच में, हम लोग थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गए थे. तो हमने सोचा अभी कैसे निकले, तो वी वेंट बैक टू अमित जी. वी सेड सर वी आर इन अ प्रॉब्लम. He said, I can't do the full movie because I've got little other commitments. You do my guest appearance. Okay. So शायद 10 दिन का समय दिया. हाँ जी. शायद 10 दिन का समय आपको मिला था, मुझे लगता है. हाँ जी, 10 दिन का उन्होंने टाइम दिया था. आकाश भी इतनी थी, पर we had lot of mishaps. नूतन जी की डेथ हो गई, विनोद मेहरा जी की डेथ हो गई, किमी काटकर की शादी हो गई, और सोनम की शादी हो गई. तो पहले किमी काटकर और सोनम भी इस फिल्म में थी. हाँ जी.
Amy was opposite Sunny Deol. अच्छा 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 अच्छा। And so opposite Chunky Pandey. ओके 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 ओके। तो ये So that picture got delayed. ओके। But तो we were lucky we got through. तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बच्चन साहब को लेकर आपकी सभी फिल्में खूब कामयाब रही, तो क्या मन में ऐसा ख्याल नहीं आता था कि हम और हीरो के साथ फिल्म क्यों कर रहे हैं, हम हर फिल्म में अमित जी को क्यों नहीं लेते? क्योंकि कहा यही जाता है कि उस समय में ऐसा ही होता था कि हर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की पहली पसंद अमिताभ बच्चन होते थे और उसके बाद ही वो किसी और हीरो को अप्रोच करते थे अगर बच्चन साहब नहीं मिले तो। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही रहा क्या? I agree with you in total. उसमें कोई after making Ram Balram, then this new crop was also coming up. हाँ, तेरी कसम और हमने because अमित जी की next dates थी बहुत आगे प्ले हो गए थे, तो we started तेरी कसम और जॉनी आई लव यू जो एक साथ में स्टार्ट हुई थी दोनों जी। तेरी कसम में कुमार गौरव और जॉनी आई लव यू में संजय दत्त जी। तो संजय दत्त, कुमार गौरव, सनी देओल, अनिल कपूर, लगभग इंडस्ट्री के सभी बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया, तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा। I mean, we have released for film industry and we are there only because of film industry and Amit ji. He is the backbone of our total, at least our family. जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो वो जो गीत था परदेसिया ये सच है पिया, इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर गीत बना और कहा जाता है काफी दिन तक उसकी शूटिंग हुई उस गाने के लिए। तो क्या आपको मालूम था कि इतना बड़ा गीत है कि हिस्ट्री बना रहे हैं, हिस्ट्री क्रिएट आप कर रहे हैं? वो पूरा गाना हमने पहलगाम में शूट किया। सॉरी, आधा पहलगाम आधा यूज्ड मॉल, एक अंतरा वी यूज्ड टू चेंज लोकेशन एंड कमल मास्टर वाज द डांस मास्टर जी हमारे उस टाइम थे। अच्छा, कमल जी थे। दे ऑल डिड अ ग्रेट जॉब एंड वी हैड डांसर्स, वी हैड अबाउट 100 डांसर्स इन कश्मीर उन दिनों में। जी जी। सो वी ऑल वर पिक्चराइज्ड देयर। तो कभी डर भी लगा कि एक बिना स्टोरी की आप फिल्म को अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं तो क्या होगा? Then we had Amit ji with us. Then we had Kader Bhai was there, Vijay Kaul was there. So we used to keep writing. Not every day. I mean, we had 2 महीने हमारे पास थे काम करने के लिए, but हमारे पास उस टाइम सिर्फ सीक्वेंसेस होती थी, सीक्वेंसेस थी, पर और बिगिनिंग था और एंड था। तो बीच में जाके फिर साथ में बिकॉज वो डेट्स थी, हम डेट मिस नहीं करना चाहते थे और कुछ पोर्शन रह भी गया था जो हमने यहाँ पे आके फिर आरके स्टूडियो में सेट लगा के सुबह 7 से 9 बजे किया, क्योंकि उस टाइम अमित जी की शूटिंग होती थी मन जी के साथ, तो ही यूज्ड टू गिव अस 7 to 9 सुबह। ओह ग्रेट। तो 9:30 बजे फिर वो मन जी के पास जाते थे, पर वो हमारे सामने रोज फोन करते थे मन जी को कि कल मैं कितने बजे आऊँ। वो बोलते थे 11 बजे आओ, तो हमको बोलते थे 7 से 11। अच्छा, ऐसे भी शॉट अबाउट 20 दिन आरके स्टूडियो में सुबह 7 से 9, और कभी कोई लक अच्छी हो तो फुल डे भी मिल जाता था। क्या मैंने फिनिश एंड इन रिकॉर्ड टाइम। बहुत बढ़िया। एक साल में शायद फिल्म बन गई थी। हाँ जी, एक साल में शायद फिल्म पूरी हो गई थी। हाँ, एक साल, बिकॉज मई का शेड्यूल था, वो खत्म हुआ, फिर वापस आके जो पैच वर्क किया एंड इट रिलीज्ड इन नवंबर नेक्स्ट इन जून नेक्स्ट ईयर। अमिताभ बच्चन साहब ने बताया कि फिल्म चांदीवली स्टूडियो में पैच वर्क इस फिल्म का हुआ था। करेक्ट, वहाँ सब आउटडोर हुआ और इंडोर पूरा आरके में हुआ। आरके में हुआ, ठीक है। आउटडोर चांदीवली तो स्टूडियो में पूरा जो 2 गाने अमजद भाई के साथ, वहाँ एक गाना है कि ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता था, वहाँ भी अच्छा पोर्शन था। तो और हम ये सोचते रहे कि कश्मीरी है, ये पूरी दुनिया सोच रही थी कश्मीर है। मिक्स और मैच किए थे जी, बहुत बढ़िया, बहुत कलाकारी, बहुत बढ़िया। तो सर एक खास बात और मिस्टर नटवरलाल फिल्म के साथ ये रही, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जबरदस्त था। जैसे शोले के बैकग्राउंड म्यूजिक को हम याद करते हैं, इसी तरह से इस फिल्म का भी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जबरदस्त था। तो ये म्यूजिक किसका था? राजेश रोशन साहब का ही था। राजेश रोशन ने बहुत मेहनत की थी पूरा मार्किंग के बाद। He used to rehearse for one week की rehearse. Then after that marking करके then he finished the I think work in 8 or 10 days in those days. Okay. Full day.
पूरा मैं कुछ सवाल बड़ी जल्दी आपसे कुछ सवाल पूछूंगा अभी। आप ये बताइए कि बच्चन साहब की दीवार फिल्म आपने देखी है? हाँ जी। कितनी बार देखी सर? दीवार तो मैंने, वो तो जब भी टीवी में आ रही होती है अभी भी लगा के देखता हूँ। अभी भी लगा के देखते नहीं, उससे पहले अभी भी लगा के। ये दो अनजाने से पहले पिक्चरें, मन जी की पिक्चरें, यश जी की पिक्चरें, मतलब कभी भी आए तो इट्स छोड़ते ऑलवेज नहीं हैं। एवरग्रीन। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है सर? मेरी फेवरेट फिल्म, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मुगल आजम एंड ऑल वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स एक्चुअली। मुगल आजम। और आपकी प्रोडक्शन में कौन सी है? हमारी पिक्चर में नटवर। क्या बात है, बहुत नटवर आज, जबरदस्त। बट स्टोरी वाइज दो जाने वाला है। हाँ, स्टोरी वाइज तो कोई डाउट नहीं कि दो अनजाने की स्टोरी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त थी। और मुझे याद है मिथुन चक्रवर्ती को भी एक बहुत छोटे से रोल में आपने कास्ट किया था दो अनजाने में। करेक्ट जी, करेक्ट। दो अनजाने में वी यूज्ड टू नो हिम फ्रॉम कलकत्ता, बिकॉज़ अच्छा दो अनजाने भी कलकत्ता की रीमेक थी, रात्र गाड़ी जी। अब मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि आपका जो एक बहुत बड़ा आपके जीवन का जो हिस्सा है वो कलकत्ता में बीता है। आपके पिताजी जो थे वो आर्मी के साथ कुछ बिजनेस किया करते थे और आपका जो गोडाउन था वो नागालैंड में था। उसके बाद भाई साहब ने जो है आपके बंगाल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन फिल्मों का लिया। इस तरह से आपका फिर जो आगमन कलकत्ता में हो गया और वहां से ये शुरुआत हुई। तो ये बहुत बड़ा एक सफर आप लोगों का रहा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जॉनी आई लव यू और तेरी कसम जो उस समय के दोनों बड़े न्यूकमर्स थे उनके साथ आप बना रहे थे, तो वो कैसा अनुभव रहा? वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम दोनों पिक्चरें एक साथ में मनाली गए थे। उस टाइम कश्मीर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो वी शॉट बोथ द पिक्चर्स इन कुल्लू मनाली। So we had both the units with everybody. Again, all the dancers and horse and everything was there, but we shot 40 days there. तेरी कसम के लिए अलग and Johnny I Love You अलग। मतलब साइमल्टेनियसली दोनों की शूटिंग चल रही थी। Two different units थी totally, but and with different directors, different everything, and different locations in Manali. तो टॉनी जी, आपने फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से तेरी कसम में म्यूजिक के लिए आर.डी. बर्मन साहब को लिया, जबकि आपके फेवरेट राजेश रोशन रहे और म्यूजिक भी बहुत जबरदस्त आया। तो फिर क्या दिमाग में कभी टसल रहती थी कि अगली फिल्म में राजेश रोशन हो या आर.डी. बर्मन हो? नहीं, ये बर्मन दा इज आल्सो वेरी क्लोज। वो क्या होता कि इन लव स्टोरी उनका म्यूजिक था जी, जो कुमार गौरव जी की पहली पिक्चर थी, तो इसलिए हमने उसमें उनको लिया। रॉकी में भी बर्मन दा का गौरव के साथ वो एंड संजू के साथ राजेश रोशन। वैसे रॉकी में भी आर.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक था, बड़ा शानदार म्यूजिक था। बट ठीक है, अभी नाउ एक पिक्चर डिवाइड कर दी थी। एंड बख्शी साहब वाज कॉमन। हाँ, बख्शी साहब तो मैंने बोला ही कि आपकी सभी फिल्मों में चल रही है। एंड आई रिमेंबर यूज्ड टू लव द साग टोडा, सो वी यूज्ड टू हैव फॉर हिम एवरी डे साग एंड टोडा। तो ये साग तो हो गया अपना पालक का साग मेरे ख्याल से, और टोडा आपका थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? वो पंजाबी रोटी होती है, येलो कलर का ढोडा बोलते हैं उसको पंजाब में। सही कह रहे हैं। साग तो सब जानते होंगे जी, सब जानते हैं। स्पेशल है दैट येलो रोटी लाइक। ओके सर। और दूसरा, बख्शी साहब को पान खाने की बड़ी आदत थी, तो सुनते हैं वो लिखते लिखते पान उनको बहुत चाहिए होता था। अपना थूकदान अपने साथ लेके जाते थे और अपना आराम से गाड़ी से राइड सो फास्ट, तो उनका मूड तभी ऑन होता था जब वो पान खा के फिर एकदम आंख बंद करते थे और 10 मिनट में गाना देते थे। 10 मिनट में? तो ही वाज 10-15 मिनट। हमारा जो पहला गाना परदेसिया उन्होंने लिखा था, आई थिंक मे बी 15 मिनट्स। शायद उसकी धुन के साथ गुनगुनाते हुए आए थे और आप सब लोग बैठे हुए थे, ऐसा ही कुछ था। ये तो मेरे को याद है, राजेश रोशन ने धुन बनाई, हम सब ने बोला वाह। बख्शी साहब ने आंखें बंद की और ये राजेश रोशन जी के सिटिंग रूम में थे और 10 मिनट में उन्होंने 6 अंतरे लिखे और ये मुक्ता लिखा परदेसी उसी टाइम, एंड वी रिकॉर्डेड इट द नेक्स्ट वीक। दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ नेटवर्क। That was without script. We didn't know. We just recorded the song.
to start the movie. ओके, अनिल कपूर भी एक बहुत बड़े जबरदस्त कलाकार थे अपने समय में, और एक्टिंग के मामले में सभी उनका लोहा मानते भी हैं। 2 फिल्में आपने उनके साथ भी करी, तो कैसा रहा वो? बहुत अच्छा है, वेरी गुड एक्सपीरियंस। फर्स्ट पिक्चर तो अभिमन्यु थी, दैट वाज रीमेक ऑफ शकला कला वल्लवन, जो अच्छा, कमला हसन जी की जो कमला हसन जी ने बनाई थी तो तमिल, वहाँ की राइट ली थी। तो अभिमन्यु में अनिल कपूर था, और जी, सेकंड वाज इतिहास, इतिहास दैट वाज थी। विद राजकुमार जी एंड अनिल कपूर एंड जी, मुनीश बहल। ओके ओके। तो वेरी गुड एक्सपीरियंस, वी हैड नो प्रॉब्लम्स, सो ऑल वेरी नाइस। अच्छा, तो अभी आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है फिल्मों के बारे में? Now it's become all corporate world now, so let's see. अभी तक तो कोई not anything in planning, but sometime thought comes, so let's see what happens. तो राकेश कुमार के साथ भी आपने कई फिल्में करी, जैसे कि आपने जो है जॉनी आई लव यू उनके साथ करी, मिस्टर नटवरलाल जो आपके कैरियर की ब्लॉकबस्टर है वो भी उनके साथ करी। तो कैसा एक और अनुभव स्टार्ट भी था की वो? थी, कौन सी सर? एक और स्टार्ट की थी हमने, द नेम ऑफ टाइगर। टाइगर सर, टाइगर के बारे में भी आपसे बात करने वाला था। टाइगर, तो टाइगर, क्योंकि we had 3 बच्चन heroes. साहब को लेके, हाँ, बच्चन साहब को लेके आप टाइगर बनाने वाले थे, प्रवीण बॉबी उसमें हीरोइन थी, और वो शायद मेरे जैसे लोग जो कि बच्चन साहब के बहुत बड़े वाले फैन हैं, आज तक उस फिल्म को रिग्रेट करते क्यों वो फिल्म नहीं बनी, क्योंकि हम सब लगातार सोचते हैं और हमारे दिमाग में बसी हुई है कि टाइगर क्यों नहीं बनी। तो टाइगर also had lot of star cast, उसमें अमित जी, संजीव कुमार जी and शशि जी. So in between Sanjeev Kumar ji was not well. So then if Okay. something happens, then when you get delayed, everything goes out of sync. And Rakesh Kumar started his own production Okay. when he made Commander and other pictures. So it got delayed, and then he thought he's going to stop direction to start his own banner. So somehow then it got in between stuck and finished. Okay. अच्छा, But we had a ये very good आप experience with Rakesh Kumar, no problem. Very good Okay. director, very fast director. वेरी फास्ट लगता है। तो अभी भी उनसे बात होती है, मुलाकात होती है उनसे? yes, मुलाकात मेरी 6 महीने पहले हुई थी अच्छा लोखंडवाला में। अच्छा, लोखंड वाला। ऐसी हेलो अभी तो वो बात नहीं देखिए है। हमारे दर्शक पर नीचे लिख रहे थे, आप पढ़ रहे हैं टॉनी सर इज इंस्पिरेशन। तो सर आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन, तो कभी लगा आपको अपने बारे में कि आपने इतना बड़ा कुछ अचीव कर लिया है? नहीं यार, कुछ नहीं किया। all God's grace, whatever has happened, that's all. There's nothing. We have just worked hard for it, that's all. तो मैं ये आपसे पूछता हूँ कि आने वाले जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो कि फिल्मों में आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? Well, I wish them all the best, and now they are much more matured, much more hardworking, and they have rehearsed everything and come nowadays. So I really wish them best, and may God bless them all here, and all become successful. मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चन साहब के साथ इतनी फिल्में करी, बच्चन साहब की फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी? I could not understand your question. बच्चन साहब के साथ काफी काम किया है आपने, तो बच्चन साहब की फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी? मेरी जी, मेरे लिए तो मिस्टर नटवरलाल मेरे लिए, but otherwise all his pictures, Diwar is one of the most fantastic pictures. Yes, right sir, right. Then Trishul and so many of them. When we were making Natwarlal, they had all hits. Ajarana, Ganga Ki Sugandh, they were all super hits. So किस पिक्चर का नाम लो? नमक हलाल, खून पसीना, they were नमक हलाल, all very entertaining pictures. डॉन, ये सब फिल्में उसी दौर की फिल्में हैं जब बच्चन साहब अपने प्राइम पे थे। Yes. तो उनका डिसिप्लिन, उनकी एक्टिंग, उनके डिसिप्लिन के बारे में कुछ बताइए। Well, who can ask about discipline? I remember our unit when सुबह 7 बजे की शूटिंग होती थी, तो we used to all see our watch. 5 to 7, his van used to arrive. क्या बात है? And this is the punctuality and the reliability. Like whenever you gave a ring, if he was not available, you'll get a call back.
At the time of Yeah. Insaniyat, I remember very well, if he was 15 minutes late on the set, somebody from the office would call up, sir will be 15 minutes late. But if he was Okay. an hour late, he would many times call up himself, do you mind, I'm coming 1 hour late. So Okay. it's absolutely the great experience that you, very rare to get, at least in those days, Okay. to have experience like this with a co-star, with a क्या superstar. सुपर And he's a एक legend. बात That's the reason he's a legend. हाँ बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। तो ये आज हम बात कर रहे थे, हमारे साथ थे टॉनी जी जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी शानदार फिल्में सिनेमा जगत को दी हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज अपना कीमती समय हमें दिया। इस लॉकडाउन के समय में वो अपने घर में बैठ के हमसे बात कर रहे हैं और मैं लॉकडाउन के बारे में उनसे लोगों को कोई संदेश उनका पूछना चाहता हूँ। Everybody should look after themselves and follow the rules. Please, everybody, please follow the rules and support the government with it. That's my only humble advice to everybody. Stay at home. तो ये थे मिस्टर नटवर लाल बनाने वाले टॉनी जी, जिन्होंने बच्चन साहब को लेके शानदार फिल्में सिनेमा जगत को दी हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और साथ ही मेरे सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर से आपको अलविदा कहता हूँ और वादा करता हूँ दोबारा मिलने का। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय हिंद। Thank you so much. Thanks, Thank sir. you so much. Thank you so Thank you, sir. Thank you very much. धन्यवाद. Thank you.